जी तो किसान भाइयों, आज जिस फसल में मैं आपको लेके आया हूँ, ये पहचाने कि ये क्या चीज़ है। उम्मीद है आप पहचान जाएंगे, बहुत से किसान पहचान जाएंगे, मगर कुछ नहीं पहचान पाएंगे। तो ये मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको गाजर के बीज की फसल में लेके आया हूँ। गाजर के बीज की फसल कैसे होती है, ये सारी तफसील इंशाल्लाह आगे चलते हैं मैं आपको सुनाता हूँ, किसान से भी बात कराता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे मेरे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज जिस खेत में मैं मौजूद हूं, आप बहुत से दोस्त तो जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूँ, ये गाजर का बीज तैयार हो रहा है। गाजर का बीज जो किसान तैयार करते हैं वो इसमें से कितनी अर्निंग हासिल कर लेते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है, ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और अभी मैं आपको आगे चलूंगा और दिखाऊंगा कि ये जो गाजर का बीज है, इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसको डोके की फसल क्यों कहते हैं, इसमें क्या ऐसा किया जाता है और इसका रेट क्या होता है, और इसमें किस किस तरह इसको तैयार किया जाता है, कैसे किस चीज़ पर काश्त किया जाता है, खेल है या ऐसे है, ये सारी तफसील इंशाल्लाह अभी मैं एक किसान के साथ मैं डिस्कस भी करूंगा और आपको बताऊंगा भी। तो चलते हैं खेत की तरफ और आपको सारी तफसील बताते हैं। तो आगे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सकें। तो बढ़ते हैं आगे। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है, यहाँ से देखें, ये अभी तैयार हो रहा है। मैं अब इसका थोड़ा सा आपको इस तरह बता दूं, ये नीचे देखें, ये खेल के ऊपर है, काश्त है। खेल तकरीबन कोई 1 फुट या सवा फुट की जो खेल है उस तरह है। अच्छा, अब पहले ये इस तरह ये तैयार होता है, ये सफ़ेद बिल्कुल, इससे फिर ये इस रंग में आ जाता है, ये देख लें। फिर ये जब पकने लगता है तो फिर ये इस रंग में आ जाता है। ये इसके 3 मराहिल हैं। तो आज थोड़ा लेट बनाने का मकसद भी यही था, ये काफ़ी दिनों से मैं ये फसल देखी हुई थी, ताकि आपको बता सकूं कि इसका सही जो मराहिल हैं वो कितने होते हैं और किस तरह ये तैयार होता है। अच्छा, दूसरा बीज के हवाले से रेट की अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 1 एकड़ में से कितना उतरता है, तो ये अभी किसान भाई आते हैं तो उनसे पूछता हूँ। और कलर मैं आपको इसके पकने का ज़रा दिखा दूँ तो ये देखें, ये इस वक्त पक के तैयार है। ये सारा गाजर का बीज है। गाजर का बीज तकरीबन जो है मन के हिसाब से अगर बात करें तो 1 एकड़ में से कोई 12 से 15 मन तक ये निकल आता है, क्योंकि आप देखें ना कितना ज़्यादा तादाद में ये होता है। और वज़न की वजह से कहीं ये थोड़ा सा गिर भी चुका है, लेकिन ये माशाल्लाह होता बहुत सारा है ये। और ये फसल देखें आप, जिसने भी लगाई है, ये हमारे किसान ने कितनी लंबी चौड़ी फसल ये लगाई हुई है। और इस वक्त जो है इसका ये जब निकल आएगा बीज, तो ये बीज की जो रेट है वो तकरीबन कोई बता रहे हैं कि 60 से 65 हज़ार रुपये फ़ी मन ये उतरता है। और 1 एकड़ में से तकरीबन कोई 12 से 15 मन आराम से निकल आता है। तो ये इसका तरीक़ेकार था। किसान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात और वो बताएंगे कि इसको काश्त करने का तरीका कैसा है। जी तो दोस्तों, इजाज़ भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा इजाज़ भाई, आप ये बताएं कि किस तरह आपने काश्त किया था इसको, सबसे पहले ज़मीन की तैयारी कैसे की थी, कितने हल लगाए थे, क्या किया था? इसमें 2 हल लगाए गए थे जी, और फिर उसके बाद प्लांटर से इसकी खेल बनाई गई थी 10 इंच की। ठीक है। 10 से 12 इंच की। ठीक है। तो उसके बाद फिर डक लगाया गया गाजर काट के। अच्छा, गाजर काट के वो लगाई गई है, दोनों अतराफ पे लगी हुई है ये? जी जी, दोनों साइडों पे लगाया है। 6 से 7 इंच के 8 इंच के फासले पे ये डक लगे हुए हैं चौपे। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके क्या नाम है, जो पहले पानी दिया गया था उस पर 1 DAP किल्या बोरी दी गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद इसको स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, ना स्प्रे इसको होती है। फिर अच्छा। ये पानी पे हमने ये तैयार करी। अब ये फसल कटने के उस पे है, तैयार है तकरीबन। अच्छा। तो अब ये तकरीबन 10 से 15 दिन लेगी, जैसा कि हमारा टेम्परेचर चल रहा है। हाँ जी। तो ये 10-15 दिन में ये निकल आएगा। कम से कम इसकी औसत आएगी किले की 18 से 20 माइल, बस 22 मन की। अच्छा जी, ये तो आप काफ़ी ज़्यादा नहीं बता रहे जी, इतनी हो जाती है? औसत हो जाती है आराम से इसकी। देखो इसका फूल देखें। जी जी जी। ये कम से कम ये 30 ग्राम का है। अच्छा। 30 ग्राम का फूल है ये। और बोटों की तादाद देख लें आप।
हाँ वो तो मैंने इससे देखी आपको माशाल्लाह बहुत अंदाजा हो जबरदस्त जाएगा हुआ। अच्छा ये पहले सफ़ेद है, फिर ग्रीन है, और फिर ये येलो जी, होता है। बिल्कुल। जब जैसे ये अपने उस पर फल पे आता है, पहले ये सफ़ेद फूल बना लेके आता है। हाँ जी। सफ़ेद के बाद ये हो जाता है ये सबसा। सबस्ता जालमन। फिर ये येलो के टाइप में होकर जिस तरह फसल तैयार होती है, जिस तरह के ये फूल है, ये देखें, ये अब ये तैयार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये अब 10 से 12 दिन लगेगा ये फसल उतरने के लिए। अच्छा जी। तो ये तो क्या रेट बिकता है ये बीज इसका तकरीबन पिछले साल जो मैंने बेचा था, ये 60,000 मन से बेचा था। अच्छा, इस बार तो रेट ज्यादा बता रहे हैं। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला 80,000 के आवाज है। अच्छा जी, जबरदस्त। तो इस तरह तो फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी कमाई कर लेते। बहुत। अच्छा, ये कितने अरसे में ये पक के तैयार हो जाता है? ये ज्यादा से ज्यादा 80 से 90 दिन। 80 से 90 दिन में तैयार हो जाता है, यानी 3 माह की फसल है। 3 माह की फसल। अच्छा, डोका लगाने से ये बीज पकने तक? बीज पकने तक। अच्छा, ठीक हो गया। चलें माशाल्लाह, इसमें तो बहुत अच्छा। इसमें कोई खर्चा भी इतना ज्यादा आप नहीं बताया? खर्चा भी कुछ भी नहीं है, 3 पानी और 1 DAP बस। बस। अच्छा, और कुछ भी नहीं करना? और कुछ भी नहीं, कोई स्प्रे शप्रे भी नहीं होती? कुछ भी नहीं। अच्छा, सही सही। अगर जो ज्यादातर, अगर जो जैसे अभी जिस वक्त ये गाजर खत्म हुई है, हाँ, तो उस वक्त आपने इसको डक लगाया था। एक उसकी लश्करी की स्प्रे की हल्की फुल्की कराई थी, वो हल्की ना होने के बराबर। ना होने के बराबर। अच्छा 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 अच्छा, लश्करी सुंडी इसको लग जाती है। जी। चलें, बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने तो बड़ी अच्छी मालूमात दी है मुझे। ठीक है जी, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे किसान भाई ने बताया कि इस पे कोई ज़्यादा खर्चा तो नहीं है, लेकिन आमदनी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। और मैं तो इसका, मैंने जो सुना हुआ था वो ये था कि 12 से 15 मन इसमें से 1 एकड़ में से औसत निकलती है, लेकिन भाई बता रहे हैं 18 से 22 मन इसमें से औसत निकलती है। और अगर 18 से 22 मन अगर निकलती है तो फिर तो इसमें माशाल्लाह बहुत सारी अर्निंग है। और बता रहे हैं कि इस बार जो रेट है वो तकरीबन 80,000 मन तक जाएगा। तो ये एक ऐसी फसल है जो बहुत सारी अर्निंग दे सकती है। तो अगर कोई किसान भाई इसको काश्त करना चाहे तो उसका तरीक़ाकार भी भाई ने बता दिया। खेल के ऊपर ये काश्त होते हैं, डोके इसके लगाए जाते हैं गाजर के। जिस वक्त गाजर ख़त्म हो रही होती है तो उस वक्त इसके डोके लगा दिए जाते हैं, ताकि ये जो डोके हैं यही फिर नीचे से निकलते हैं, इसमें से पौधा बनता है, पौधे में से फिर ये ऊपर फल लगाते हैं। फल यही है इसका कि ये फूल आप जैसा कि देख रहे हैं, ये फूल होते हैं। पहले ये सफ़ेद वाले होते हैं, फिर ये सब्ज़ होते हैं, और फिर जाके वो दूसरी रंगत, पीली रंगत होती है, और ये तैयार हो जाते हैं। इस वक्त ये तैयार होने के बिल्कुल करीब है। बहुत सारे जगहें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, जैसा कि मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें, ये तैयार होने के बिल्कुल करीब है। ऐसे ही ये सारा जब ये हो जाएगा, पूरी फसल की जितनी भी आप देख रहे हैं, तो इस तरह ये सारे जब ये नज़र आ जाएंगे तो उस वक्त इसकी कटाई करके इसका बीज अलग कर दिया जाएगा। तो बीज अलग करके फिर इसको बेचा जाएगा। ये इसका तरीक़ाकार है। अच्छा दोस्तों, कुछ बातें ऐसी जो किसान भाई से शायद मैं नहीं पूछ सका, तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँ कि इसका जो वक्त काश्त है वो 15 जनवरी से 15 फरवरी है। उस दौरान इसको काश्त किया जाता है। तैयारी है उसने बता दी है कि 2 बार हल, 2 बार रोटीवेटर करके इसको ज़मीन को तैयार किया जाता है। फिर इसमें 1 बोरी DAP पहले डाली जाती है, और एक खेल से दूसरी खेल का जो फासला है वो आपस में 1.5 फुट से 2 फुट का रखा जाता है। अच्छा, गाजर को तकरीबन कोई 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच नीचे जड़ वाली साइड से काट कर फिर उसके ये डोके लगाए जाते हैं। और गाजर ऐसी ढूंढें जिसके अंदर जो सफ़ेद जड़ होती है, गाजर के अंदर जो सफ़ेदी सी होती है वो कम हो। जितनी वो कम होगी वो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, वो मीठी गाजर भी होगी। और बीज से बीज का फासला तकरीबन 9 इंच से 15 इंच का फासला रखें, और 3 दिन बाद इसको पानी लगाएं, और फिर हर 15 दिन बाद इसको पानी लगाते रहें। और इस तरह 4 से 5 पानी लगते हैं। 1.5 माह बाद इसमें 1 बोरी यूरिया की और डाल दें और पौधों के साथ मट्टी लगा दें। तो ये इसका मुकम्मल तरीक़ाकार बताया मैंने। जी, तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की जो फसल थी ये गाजर के बीज की फसल थी, और इसमें डक लगाए जाते हैं, जैसे किसान भाई ने भी बताया। अब जो आखिरी और फाइनल बात मैं आपको बताने लगा कि इसका बीज कैसे निकाला जाता है, तो वो उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आप इसको काट लेते हैं, खुश्क को काटने के बाद जिस तरह धान की घरों के अंदर नहीं उसको निकाला जाता, किसी ड्रम के ऊपर मार के या किसी लकड़ी के ऊपर मार के वो बीज को अलग कर दिया जाता है, तो इसका भी वही तरीक़ाकार है। इसमें भी आप उसको किसी चीज़ के साथ, औरतें ख़वातीन जो हैं वो इसकी निकाल के फिर या थालों के अंदर इसको हवा लगवा के इसको फिर बीज को अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह ये बीज तैयार होता है, और बीज का रेट बहुत अच्छा है। जो किसान भाई इस फसल को काश्त करना चाहें
तो वो एक बार काश्त करेंगे तो फिर ज़िंदगी भर इसको छोड़ेंगे नहीं। ये हकीकत बात है। ये जो हमारे किसान भाई जो बात कर रहे थे, ये एक बार इन्होंने आज से 2-3 साल पहले एक बार इन्होंने फसल लगाई थी, सिर्फ 1 एकड़ जितनी, और इस वक्त इन्होंने पूरे 25 एकड़ इन्होंने काश्त किए हुए हैं इसके डक के। और ये हर साल इसी मौसम में ये जब गाजर ख़त्म हो रही होती है उस वक्त ये तैयार कर लेते हैं और इसमें से बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो आज का ये प्रोग्राम इसी के हवाले से था। तो अब मुझे दें इजाज़त इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। और जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।